Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you box number 12. Listen carefully. That box name future perfect continuous tense, and it is a last box, and you can say it is a last tense. Okay, listen carefully now. On this time, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। ये हम लोग का आज अंतिम टॉपिक रहेगा बॉक्स से रिलेटेड, यानी कि टेंस से रिलेटेड। सबसे पहले सपोज एनी पर्सन वना आस्क यू प्लीज टेल मी वेयर वी कैन यूज शैल एंड वेयर वी कैन यूज विल। सो इन दिस टेंस I mean in this box you can say we can use I and we with shall have been, and other subject we can use will have been. Okay, in this box listen carefully. Today my topic is future perfect continuous tense। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। यानी कि सबसे पहले आप लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिए, आप लोग कहते हैं हमें टेंस बनाना नहीं आता, ये भी आप कहते हैं हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, ये भी आप कहते हैं यदि कोई भी बोलता है तो हमें समझ में नहीं आता। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग यानी कि इस वीडियो को जितने भी बॉक्स पढ़ाए हैं, टेंसेस पढ़ाए हैं, सारे बॉक्स को देख लीजिए, आपको सारे की सारे टेंस बनाना आ जाएगा। You can also translate how to make the sentence, okay? And you can also speak one day English to English. Suppose any person wanna ask you front you, then you can also give answer that time, and you can know what is he speaking, okay? If you will watch my videos, listen carefully and also look. Today is my topic future perfect tense. So let's go to read future perfect continuous tense, okay? Future perfect continuous tense. Listen. देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या रहेगा? फ्यूचर, यानी कि हम लोग का टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट। क्या रहेगा? परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना? कॉन्टिन्यूअस। और देखिए टेंस, तो हम लोग का कोई पूछेगा क्या टॉपिक है आज का, तो हम लोग का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपसे कोई पूछेगा इस वाले टेंस में यानी कि हेल्पिंग ऑफ किसका प्रयोग किया जाता है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो देखिए ध्यान से सुनिए, फ्यूचर में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, और टेंस में क्या होता है। फ्यूचर में होता है भविष्य, और परफेक्ट में होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। और कॉन्टिन्यूअस में अपूर्ण, इसको कहा जाता है कार्य का जारी रहना, और टेंस में काल, समय, अवधि। तो ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर यानी कि इस वाले टेंस में कोई भी पर्सन भविष्यवाणी करता है, ठीक ना? इसमें भविष्य के काल आते हैं सर, यानी कि जो समय आने वाला है उसकी जिक्र किया जाता है। तो देखिए बनाने का तरीका, किसी भी टेंस को यदि आप बनाना चाहते हैं तो मुख्यतः 4 तरीके से बना सकते हैं। पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक ना? इस तरीके से बनाएंगे। तो हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा, देखिए इंट्रोगेटिव के लिए, यानी कि हम लोग का पहला यानी कि सिंटेक्स। यदि आपसे कोई पूछेगा सिंटेक्स में क्या होता है, तो सूत्र होता है। इस सूत्र को के आधार पे यदि आप किसी भी टेंस को बना सकते हैं, ठीक ना? तो इसका डायग्राम देखिए, जिसको डायग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक ना? डायग्राम क्या बनेगा? सबसे पहले आप लोग यहाँ पे विल या तो शैल का प्रयोग करिए, ठीक ना? विल नाट को नेगेटिव में उंट के नाम से जानते हैं, और शैल नाट को शार्ट में शांट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, किसका? सब्जेक्ट का। फिर देखिए विल के बाद यानी कि सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद आप हैव का प्रयोग करिए। इसी में बीन का भी प्रयोग किया जाता है। अब बीन के तुरंत बाद आप वर्ब का प्रयोग करिए, किसका? वर्ब का। इसी वर्ब में आप आईएनजी का प्रयोग कर दीजिएगा। आईएनजी जहां पे प्रयोग, इसी को किंग बोला जाता है। किंग का मतलब क्रिया में आईएनजी। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए। यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए, समय इसमें आना अति आवश्यक है, तो इसके तुरंत बाद यानी कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना? ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी कि किसका? ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका? सिंस या तो फार का प्रयोग करिए, और इसके
लास्ट में आप किसका प्रयोग करिए, समय का प्रयोग करिए, यानी कि टाइम का, तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। ध्यान रहे, यानी कि ये आपका सिंटेक्स है, ये आपका क्या है, सिंटेक्स। इस सिंटेक्स के माध्यम से बढ़ाएंगे तो आपका टेंस कभी भी गलत नहीं होगा। आप सोचेंगे इतना बड़ा सिंटेक्स, देखिए सिंटेक्स बड़ा नहीं है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आई और वी रहेगा तो शैल का प्रयोग, निगेटिव के लिए शांत का प्रयोग, और अदर सब्जेक्ट रहेगा, बाकी रेस्ट सब्जेक्ट रहेगा तो बाकी के लिए विल का प्रयोग, या तो निगेटिव के लिए ओंट का प्रयोग। तो ये जो प्रयोग किया जाता है, ये पहला पे आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करिएगा, दूसरा पे सब्जेक्ट का, तीसरा पे हैव का, फिर चौथा पे बीन का प्रयोग, पांचवें पे आप वर्ब प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं, इसलिए क्रॉस लिखा हूं, क्रॉस किया हूं, ठीक ना। तो यदि रहेगा तो ऑब्जेक्ट को छठवां पे लिखिएगा, और सिंस या फार में से कोई एक लिखिएगा, या तो सिंस या तो फार। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फार, तो सातवां पे आप सिंस फार, और लास्ट में आप टाइम का प्रयोग करिएगा आठवां पे, तो आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं सिम्टम। सिम्टम का मतलब होता है पहचान। किसी भी टेंस को यानी कि बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंटेक्स और सिम्टम, यानी कि बनाने का तरीका और पहचानने का तरीका। जब हमें पहचानने का तरीका आ जाएगा तो इस डायग्राम के माध्यम से हम किसी भी सिंटेक्स के सूत्र के माध्यम से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे पहचान क्या रहेगा, हिंदी वाक्य के अंत में जब रहा होगा आ जाए, क्या आ जाए, रहा होगा, फिर रही होंगी आ जाए, फिर रहे होंगे आ जाए, फिर क्या आ जाएगा, कभी कभी देखिए, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है हुआ होगा आ जाए, और फिर हुई होंगी आ जाए, फिर हुए होंगे आ जाए, और कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, हुए होंगे, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है या के बाद भी होगा आ जाए, और ई के बाद भी होंगी आ जाए, और ये के बाद भी होंगे आ जाए, फिर भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ध्यान दीजिए, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये आता है तो एकदम कंफर्म आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन ध्यान रहे, इसके साथ में लास्ट में टाइम यानी कि समय का रहना अति आवश्यक है। समय नहीं रहेगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो जाएगा, यानी कि समय जब भी आएगा तो से के साथ आएगा, किसके साथ, से के साथ रहना चाहिए समय, तो समझिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। कभी कभी ऐसा भी आता है हुआ होगा, हुई होंगी और हुए होंगे आ जाए, तो भी फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और कभी कभी या होगा, ई होंगी और ये होंगे आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन आप सोच रहे होंगे रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे प्लस टाइम आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका एग्जांपल कैसे आएगा तो मैं इस वीडियो में आप लोग को सभी के सिम्टम के माध्यम से बता देंगे कि किस कंडीशन में हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे, या होगा, ये होंगी, ये होंगे आएगा, फिर भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग एग्जांपल करते हैं, किसके लिए, इसको मान लीजिए ए, तो हम लोग एग्जांपल किसके लिए करेंगे, ए के लिए, ठीक ना। तो एग्जांपल देखिए ध्यान से, यानी कि एग्जांपल यानी कि किसके लिए, एग्जांपल फॉर ए। तो देखिए हम लोग का एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल फॉर किसके लिए, ए के लिए। ए के लिए क्या, ध्यान से देखिए, जैसे मैं कह दूं क्या, क्या सोनू, क्या सोनू और मोनू, क्या सोनू और मोनू। देखिए क्या सोनू और मोनू 10 दिनों से, क्या सोनू और मोनू 10 दिनों से किताब पढ़ रहे होंगे। देखिए ध्यान से देखिए, क्या सोनू और मोनू 10 दिनों से किताब पढ़ रहे होंगे। देखिए हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आ गया, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कैसे, क्योंकि समय के साथ आया है। यदि ये समय नहीं रहता, 10 दिनों से नहीं रहता, ऐसा रहता क्या सोनू और मोनू किताब पढ़ रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाता। लेकिन मैं बताया यहाँ पे देखिए सिम्टम लिखवाया था तो बता रहा था टाइम, यानी कि सिम्टम में बताए थे समय का रहना अति आवश्यक है।
तो समय आ जाए, ये भी बता दिया था। समय जब भी आएगा तो से के साथ रहना चाहिए, मे के साथ नहीं होना चाहिए, से रहना चाहिए। जब भी समय आएगा तो से का ही इंग्लिश सिंस या फार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बनाने का तरीका देखिए, यानी कि रहा होगा रही होंगी आ गया और समय दे दिया तो आप जान जाइएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। पकड़ने का यही तरीका है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा रहे होंगे आ जाए और समय के साथ साथ से दे दे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बनाने का तरीका, जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाता है तो क्या की इंग्लिश कभी भी व्हाट नहीं लिखते हैं, इस व्हाट क्या के स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब या तो विल या तो शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे आई और वी रहेगा तो शैल या तो शांत का प्रयोग, ना शांत का प्रयोग निगेटिव के लिए, लेकिन आई और वी यानी कि मैं और हम नहीं रहता है, दूसरा कोई सब्जेक्ट रहता है तो विल का प्रयोग किया जाता है और निगेटिव के लिए ओंट का। तो इसमें देखिए निगेटिव तो है नहीं और आई यानी कि मैं और हम नहीं है, इसका मतलब सोनू और मोनू यानी कि दूसरे पर्सन, बाकी में आई और वी को छोड़ा करके कोई सब्जेक्ट है इसलिए विल का प्रयोग। तो क्या के स्थान पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो पहला पे हो गया, दूसरा पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वाक्य में जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे क्या सोनू और मोनू 10 दिनों से किताब पढ़ रहे हैं, आप पूछिएगा कौन किताब पढ़ रहा है तो सोनू और मोनू, तो सब्जेक्ट हो रहा गया। जैसे क्या वह जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, क्या वह जा रहा है, कोई पूछेगा कौन जा रहा है तो वह क्या क्या हो गया सब्जेक्ट। किसी भी टेंस का पहचान बता रहा हूं, जैसे मैं कह दूं क्या सर 2012 से इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे तो इसमें कौन 2012 से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा तो सर क्या हो गया सब्जेक्ट। यानी कि कहने का मतलब जो वाक्य में कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो विल के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लगा लीजिए, तो सब्जेक्ट क्या है सोनू और मोनू, तो लिख लीजिए सोनू और का इंग्लिश क्या था एंड, अब मोनू तो क्या हो गया मोनू। तो ध्यान दीजिए विल सोनू एंड मोनू, फिर क्या लिखेंगे हैव का प्रयोग, हैव हो गया, लिखेंगे बीन, विल सोनू एंड मोनू, विल सोनू एंड मोनू हैव बीन। अब देखिए ये बिन हो गया, अब क्रिया फिर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब पढ़ने को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में। पढ़ना क्रिया है और जो किताब है ये ऑब्जेक्ट है। तो पढ़ने के क्या होता है रीड, तो रीड में क्या कर देंगे आएंगे रीडिंग, और किताब क्या होता है बुक, ठीक ना। तो देखिए विल सोनू एंड मोनू, ठीक ना, विल सोनू एंड मोनू हैव बीन रीडिंग बुक। यदि किताबें रहता तो बुक्स भी कर देते हैं, हो सकता है किताब एक ही हो तो बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं सिंगुलर के लिए, ठीक है। विल सोनू एंड मोनू, विल सोनू एंड मोनू हैव बीन रीडिंग बुक। अब देखिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट हो गया, अब सिंस या फार का प्रयोग। तो देखिए 10 दिनों से, तो 10 दिनों से इसका मतलब कि जब कन्फर्म समय होता है तो सिंस का प्रयोग, यानी कि निश्चित समय रहता है निश्चित के लिए तो सिंस का प्रयोग, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे फार का प्रयोग करेंगे, सिंस का नहीं करेंगे, फार का प्रयोग, फार। और 10 दिनों से है तो फार 10 इस तरह भी लिख लीजिए, और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो TEN भी लिख सकते हैं। तो फार 10 और दिन क्या होता है DAY, इसमें यस लगा लीजिए और क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग यानी कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिए। तो देखिए क्या सोनू और मोनू 10 दिनों से किताब पढ़ रहे होंगे तो बोलेंगे विल सोनू एंड मोनू हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 10 days। इसी तरह आप देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, यानी कि कैसे आप बनाएंगे दूसरा एग्जांपल। जैसे मैं कह दूं क्या क्या, देखिए जैसे कह दें क्या सोनिया, मान लीजिए किसी लड़की का नाम है क्या सोनिया 10 साल से, देखिए क्या सोनिया 10 साल से, ठीक ना, क्या सोनिया 10 साल से खाना पका रही होगी। देखिए ये किसी लड़की का नाम है क्या सोनिया 10 साल से खाना पका रही होगी, तो रहा होगा रही होंगी रहे होंगे आ गया। इसमें देखिए 10 सालों से, यानी कि 10 सालों से, इसका मतलब 10 साल से, यानी कि ये तो समय तो आया है लेकिन समय के साथ क्या दे दिया से, इसका मतलब टेंस पका पहले जान लीजिए, जब रहा होगा रही होंगी के साथ साथ, यानी कि समय के साथ से दे दे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। बनाने का तरीका, जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो क्या की इंग्लिश कभी भूल करके भी व्हाट
नहीं लिखा जाता, अन्यथा टेंस गलत। तो क्या के स्थान पे विल या शैल, तो आई और वी तो है नहीं, इसलिए विल ही का प्रयोग करेंगे। तो क्या के स्थान पे क्या लिख लें, विल। फिर लिख लीजिए, ये सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए, विल सोनिया, ठीक ना, विल सोनिया। फिर देखिए, फिर हैव का प्रयोग आप नहीं सोचिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव शैल हैव होता है, विल हैज नहीं होता है, शैल हैज नहीं होता है, ठीक ना। इसमें यानी कि विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए समझ जाइएगा, उसके साथ हैव ही लगेगा, हैज नहीं लगेगा। तो देखिए, विल सोनिया हैव, फिर क्या लिखेंगे, हैव आ गया, बीन का प्रयोग, तो विल सोनिया हैव बीन। अब बीन के बाद यानी कि वर्ब को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में, तो पकाने की क्या होता है, कुक, कुक में क्या कर देंगे, आईएनजी। तो विल सोनिया हैव बीन कुकिंग, फिर द और क्या चीज, फूड, ये ऑब्जेक्ट आपका बाद में हो गया। अब देखिए सिंस या फार का प्रयोग, तो यहाँ पे भी 10 साल, इसका मतलब निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, फार का प्रयोग, फार, फिर 10 इस तरह लिख लीजिए, अच्छा टीएन वाला, तो फार 10। अब फिर साल का क्या होता है, ईयर, इसमें भी यस का प्रयोग और कोसमार का प्रयोग कर लीजिए। तो देखिए, क्या सोनिया 10 सालों से खाना पका रही होगी, तो विल सोनिया हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 10 ईयर्स, ऐसे बनाएंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। देखिए कभी कभी, अब देखिए एग्जाम्पल फॉर बी, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल फॉर बी का मतलब यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो कैसे बनता है। तो जब ये दूसरा वाला सिंटेक्स, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, फिर इसके बाद आप विल का प्रयोग करिएगा या तो शैल का प्रयोग करिएगा। विल नाट को शॉर्ट में ओंट के नाम से जानते हैं और शैल नाट को शॉर्ट में शांत के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिए और सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हैव, फिर इसके बाद बीन का प्रयोग करिए। अब बीन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए। ऑब्जेक्ट के बाद आप इसके बाद सिंस या तो फार का प्रयोग करिए, सिंस फार, ठीक ना, ध्यान रहे, सिंस या तो फार का प्रयोग करिए। फिर इसके बाद लास्ट में आप टाइम का प्रयोग करिए। ये आपका सिंटेक्स नंबर सेकेंड है। कब, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तब। तो ये इसका जवाब इंग्लिश स्पोकन के माध्यम से किस में दिया जाता है, इसका जवाब फॉर डिटेल में, ठीक ना, फॉर डिटेल में दिया जाता है जवाब, ठीक ना। जब भी कोई भी पर्सन आपके सामने यदि वो इंग्लिश बोल रहा है और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दे रहा है तो उसका जवाब आप डिटेल में दीजिएगा, ना तो यस नो में, ठीक ना, ध्यान रहे, ठीक ना। और देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड 14 होते हैं, उससे कितना भी क्वेश्चन वर्ड बनाया जा सकता है। जैसे 14 कौन कौन, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, जुम, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, ऑफन, हाउ लॉन्ग, इसी से क्वेश्चन वर्ड का निर्माण कई क्वेश्चन वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। तो इतना 14 देखिए इसी से बनता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, कब, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तब। तो देखिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये बी के लिए, दूसरा के लिए इसको दूसरा या तो बी कह लीजिए, ठीक ना। जैसे हम कह दें तुम रात से कैसे सेब ला रहे होगे। देखिए तुम रात से कैसे सेब ला रहे होगे, तो जब हिंदी वाक्य के बीच में कैसे आ गया और रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आ गया, और देखिए समय के साथ से आ गया। तो ध्यान दीजिए जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो कैसा की इंग्लिश क्या होता है, हाउ, क्या होता है, हाउ। तो देखिए पहला पे क्वेश्चन वर्ड, दूसरे पे याद रहे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे सब्जेक्ट, चौथे पे हैव, पांचवें पे बीन, छठवें पे बी प्लस आईएनजी, सातवें पे वर्ब ऑब्जेक्ट और सातवां पे आप सिंस फार और आठवां पे टाइम का प्रयोग करिएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे, आपका टेंस गलत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, तुम रात से कैसे सेब ला रहे होगे, तो हाउ, तुम है, सेल तो लगेगा नहीं, हाउ विल, फिर यू, हाउ विल यू, फिर क्या लिखेंगे, हैव बीन। इसको मिलाते जाइए, इसको आप मिलाते जाइए, देखिए हम इसको देख करके बना रहे हैं, यानी कि इसी डायग्राम पे बनेगा, आपका टेंस गलत नहीं होगा। अभी दिखा भी देंगे, हाउ विल, देखिए तुम रात से कैसे सेब ला रहे होगे, हाउ विल यू हैव बीन, लाने का ब्रिंग होता है, ब्रिंग में आएंगे ब्रिंगिंग, और ये सेब है, एप्पल का प्रयोग कर दीजिए,
ठीक ना, ब्रिंगिंग एप्पल, तो मान लीजिए ज्यादा एप्पल रहे तो एप्पल्स भी प्रयोग कर सकते हैं, हाउ विल यू हैव बीन ब्रिंगिंग एप्पल्स। फिर देखिए रात से है तो इसका मतलब यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस, ठीक ना, और रात का होता है सिंस नाइट, क्या होता है नाइट, क्योंकि जो निश्चित समय रहता है तो सिंस का प्रयोग और निश्चित के लिए फार का प्रयोग। तो हाउ विल यू हैव बीन ब्रिंगिंग एप्पल्स सिंस नाइट, मिला लीजिए। देखिए सबसे पहला पे क्वेश्चन वर्ब, दूसरा पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरा पे सब्जेक्ट, चौथा पे हैव, पांचवा पे बीन और छठवां पे वर्ब प्लस आईएनजी, सातवां पे ऑब्जेक्ट और सातवां पे ऑब्जेक्ट, सातवां ये है सातवां, तो इसको आठवां कर लीजिए, इसको नौवां कर लीजिए, ठीक ना। और देखिए सातवां पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आठवां पे आपका सिंस या फार का प्रयोग और नौवां पे इसका टाइम का प्रयोग। इस तरीके से आप बनाएंगे, आपका टेंस गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिए और एक एग्जांपल देखिए, जैसे कह रहे, जैसे कह रहे मोनू, मोनू सुबह से, मोनू सुबह से क्या ला रहा होगा। देखिए मोनू सुबह से क्या ला रहा होगा, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ऑब्जेक्ट यानी कि क्या ला रहा होगा कंफर्म पता नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे वर्ब प्लस आईएनजी करके, यानी कि सातवां पे सिंस या फार का और आठवां पे आप टाइम का प्रयोग कर दीजिएगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो देखिए मोनू सुबह से क्या ला रहा होगा, रहा होगा नहीं होगी आ गया और समय दे दिया, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, 14 क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश, इसका मतलब पहला पे क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले व्हाट का प्रयोग कर लीजिए, मोनू है, सेल तो लगेगा नहीं, सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ। व्हाट विल, फिर क्या लिखेंगे मोनू, व्हाट विल मोनू, ठीक ना, व्हाट विल मोनू, फिर क्या लिखेंगे हैव बीन, व्हाट विल मोनू हैव बीन। अब देखिए लाना, तो लाने का ब्रिंग होता है, क्या होता है ब्रिंग, तो ब्रिंग में क्या कर लेंगे आईएनजी का प्रयोग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो मोनू सुबह से क्या ला रहा होगा, व्हाट विल मोनू हैव बीन ब्रिंगिंग, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस का प्रयोग, क्यों, क्योंकि सिंस का प्रयोग इसलिए करेंगे सुबह से, यानी कि निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग, सिंस और समय क्या चीज है सुबह, तो क्या लिखेंगे मॉर्निंग, किसका प्रयोग कर देंगे मॉर्निंग का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो इसका मतलब मोनू सुबह से क्या ला रहा होगा, व्हाट विल मोनू हैव बीन ब्रिंगिंग सिंस मॉर्निंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि कब सिंस का प्रयोग करेंगे कब फार का, तो थोड़ा जल्दी से देख लीजिए एक तरफ, यानी कि कब सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई भी पहर आ जाए, क्या आ जाए पहर, पहर का मतलब जब सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से। ध्यान दीजिए जो लिख रहा हूं, कभी भी यदि बोल रहा हूं तो आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक ना। देखिए पहर का नाम दे दे, क्या दे दे सुबह से, ठीक ना, दोपहर से, शाम से, रात से, यानी कि जब पहर का नाम दे दे तो आप समझिएगा सिंस का प्रयोग, किसका प्रयोग सिंस का प्रयोग। और कभी भी जब सन का नाम दे दे, सन का जैसे 1985, 1776, ठीक ना, 2022, 2023 कोई भी दे दे, सन का नाम दे दे तभी भी सिंस का प्रयोग। अब देखिए पहर का नाम दे दिया और सन का नाम दे दे, कभी भी सप्ताहों के नाम दे दे, सप्ताहों के नाम दे दे, ठीक ना, सप्ताहों के नाम जैसे दे दे, जैसे ध्यान से देखिए, यानी कि रविवार से, मंगलवार से, सोमवार से, बुधवार से, कोई भी दे दे, सप्ताह में से नाम दे दे, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार कोई भी दे दे तभी भी सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए महीनों के नाम दे दे, महीनों के नाम कभी भी दे देता है, जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, जुलाई से, दिसंबर से, कोई भी दे दे तभी भी सिंस का प्रयोग करेंगे। और क्लॉक यानी कि जो समय होता है, समय बताने के लिए जब प्रयोग किया जाता है, जैसे 2 बजे से, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से जब प्रयोग किए करेंगे तभी भी सिंस का प्रयोग करेंगे। फार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, फार का प्रयोग यानी कि यही वाला जो समय है नंबरिंग, जो नंबरिंग करके हम लोग लिखते हैं नंबर वाला, तो ध्यान दीजिएगा जब हम कभी भी नंबरिंग करके पूछें, सिर्फ समय को छोड़ करके यदि हम पूछते हैं, जैसे हम कह दें सप्ताह का नाम दिए हैं, यहाँ की सप्ताह में जैसे हम कह दें
रविवार से सोमवार से तो सिंस का प्रयोग यही कर दें। 2 सप्ताह से 5 सप्ताह से 10 सप्ताह से नंबरिंग 2 सप्ताह 5 सप्ताह फिर 20 सप्ताह सप्ताह हमें नंबरिंग करके यदि हम देंगे तो फार का प्रयोग। उसी महीनों में देख लीजिए 2 महीनों से 5 महीनों से 10 महीनों से तभी भी फार का प्रयोग करें, नंबरिंग होना चाहिए इसमें। और देखिए यानी कि और देखिए कभी कभी केवल याद रखिएगा नंबरिंग और आवर जो होता है जैसे घंटे, जैसे 2 घंटे से 5 घंटे से तभी भी हम फार का प्रयोग करेंगे। सिर्फ नंबरिंग में बजे को छोड़ करके कोई भी आ जाता है तो फार का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें भी नंबरिंग 2 बजे 3 बजे आ गया तो फार का प्रयोग है। इसको छोड़ करके और कोई नंबरिंग आएगा तो फार का प्रयोग करिएगा। अब पहर आएगा तो सिंस का प्रयोग, सन आएगा तो सिंस का प्रयोग, सप्ताह का नाम देगा, नंबरिंग करके नहीं। जैसे मैं बता दिया रविवार से सोमवार से मंगलवार से तब ऐसे देगा तो सिंस, महीनों में जनवरी फरवरी तब सिंस। यदि नंबरिंग करके महीनों में दे दे जैसे 2 महीने 5 महीने से तब फार का प्रयोग, ऐसे जगह फार का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो जान लीजिए सिंस फार का प्रयोग। अब देखिए कभी कभी यानी कि जब कितना कितनी कितने से आ जाए, यानी कि कभी कभी कितना कितनी कितने से आ जाता है, ध्यान दीजिए इसको मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ वीडियो में, कितना कितनी कितने से भी क्वेश्चन वर्ड होता है, इससे आ जाता है। तो ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग न कर करके इसका सिंटेक्स इस तरीके से बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करिएगा, क्वेश्चन वर्ड का, और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखते थे इसको ऑब्जेक्ट को तुरंत इसके बगल में ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आप विल का या तो शैल का प्रयोग करिएगा। विल नाट को बोला जाता है ओंट और शैल नाट को बोला जाता है शांत का प्रयोग। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग करिएगा? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद आप हैव का प्रयोग करिए, हैव का बाद बीन का प्रयोग करिए, बीन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो लिखते थे ये तो यहाँ पे आ गया। तो फिर इसके बाद आप सिंस का प्रयोग करिए, फिर इसके बाद फार का प्रयोग करिए, ठीक ना, और लास्ट में आप टाइम का प्रयोग करिए। आपका टेंस गलत नहीं होगा। कब? जब कितना कितनी कितने से क्वेश्चन कोई पूछे तब। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी सिंस या फार प्लस टाइम। इसका कब? जब कितना कितनी कितने से रहे। लेकिन ध्यान है आप कभी भी नेगेटिव ओंट शांत नहीं लिखना चाहते हैं, नॉर्मल सेंटेंस में बनाना चाहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे तुम सुबह से क्या कर रहे होगे तो व्हाट विल यू। देखिए जैसे तुम सुबह से क्या नहीं कर रहे होगे, नेगेटिव वाला बता रहे हैं, तो व्हाट विल यू नॉट हैव, ठीक ना। यहाँ पे मतलब कि सब्जेक्ट के बाद, यानी कि कहने का मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। वोंट और शांत का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद का प्रयोग किया जाता है नॉट का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह इसमें भी सिंस फार का प्रयोग लास्ट में। कब? जब कितना कितनी रहे तब। देखिए इसका एग्जांपल जैसे कैसे करेंगे, जैसे मैं कह दूं राहुल, देखिए राहुल कितना, राहुल कितना, ठीक ना, राहुल कितना, मान जाइए मार्कर इसको पेन मान लेते हैं, राहुल कितना पेन, ठीक ना, 2012 से, ठीक ना, खरीद रहा होगा। राहुल कितना पेन 2012 से खरीद रहा होगा। देखिए कितना कितनी आ गया, ये रहा होगा नहीं होगी आ गया, समय के साथ क्या दे दिया, से दे दिया, और कितना कितनी कहा बीच में आ गया। तो ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग न करके इसका प्रयोग करिएगा। तो क्या लिखेंगे? हाउ मेनी। और देखिए हाउ मेनी के बाद जो ये क्या पेन है, तो हाउ मेनी पेन, पेन्स कर सकते हैं। राहुल कितना पेन 2012 से खरीद रहा होगा, तो हाउ मेनी पेन्स, ठीक ना। क्यों? यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी पेन्स राहुल है तो क्या लिखेंगे? हाउ मेनी पेन्स विल, फिर क्या लिखेंगे? राहुल, ठीक ना, फिर हैव, फिर क्या लिखेंगे? बीन। और देखिए खरीदने का, खरीदना है, देखिए राहुल कितना पेन 2012 से खरीद रहा होगा, तो खरीदने का होता है बाई, तो बाई में आईएनजी का प्रयोग करिएगा, बाइंग। तो हाउ मेनी पेन्स विल राहुल हैव बीन बाइंग। और किसका प्रयोग? सिंस का प्रयोग, सिंस 2012 का प्रयोग करिए, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करिए, आपका टेंस गलत नहीं होगा। देखिए राहुल कितना पेन 2012 से खरीद रहा होगा, हाउ मेनी पेन्स विल राहुल हैव बीन बाइंग सिंस 2012। इसी तरह एक एग्जांपल देखिए, जैसे कहते हैं सुरेश, ध्यान दीजिए, सुरेश 2 सालों से क्या ला रहा होगा। देखिए सुरेश 2 सालों से क्या ला रहा होगा, तो व्हाट विल सुरेश हैव बीन ब्रिंगिंग, ठीक ना।
फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से बोला हूँ फॉर 2 ईयर्स, ऐसा प्रयोग करिएगा, क्वेश्चन मार्क गलती नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं यानी कि सिंटेक्स नंबर सी वाला, यानी कि तीसरा जो अफर्मेटिव से बनाया जाता है उसका देखते हैं। ध्यान दीजिए, यानी कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, फटाफट इसका भी एग्जाम्पल एक आध देख लीजिए कैसे बनता है, ये देख लीजिए। डायग्राम आप जान जाएंगे तो एग्जाम्पल कम ही रहेगा, फिर भी समझ जाएंगे। तो देखिए सी वाला एग्जाम्पल, सबसे पहले आप यस का प्रयोग करिए, फिर आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल का प्रयोग और फिर शैल का प्रयोग, ठीक ना, ध्यान रहे। फिर इसके बाद, ठीक ना, यस सब्जेक्ट विल, फिर इसके बाद हैव का प्रयोग करिए, हैव के बाद अब बीन का प्रयोग करिए, और बीन के तुरंत बाद वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि क्रिया में आईएनजी, फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए। किसका? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी कि आप सिंस, यानी कि सिंस, या तो सिंस का प्रयोग या तो फार का प्रयोग करिए, ठीक ना, और लास्ट में प्लस टाइम का प्रयोग करिए। ये आपका कब? जब अफर्मेटिव से कोई पूछता है तब, ठीक ना। ये है फॉर अफर्मेटिव। क्या है? फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है फॉर सकारात्मक, ठीक ना, अफर्मेटिव सकारात्मक के लिए। तो ध्यान दीजिए, इसका एग्जांपल देखिए, इसमें भी रहा होगा नहीं होंगे आएगा, ठीक ना, और इसके साथ समय रहना चाहिए। हुआ होगा कि एक आध एग्जांपल बता दे रहा हूं। देखिए जैसे कह दूं हाँ, जैसे कह दे हाँ हाँ राधा, देखिए हाँ राधा सुबह से, हाँ राधा सुबह से रोड पर टहल रही होगी। देखिए ध्यान दीजिए, हाँ राधा सुबह से, हाँ राधा सुबह से रोड पर टहल रही होगी। रहा होगा रही होगी आ गया। ये देखिए सुबह से दे दिया, यानी कि से का प्रयोग समय के साथ, ठीक ना। तो समझ लो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने का तरीका इस वाले सिंटेक्स से बनाइए। पहला पे यस, दूसरा पे सब्जेक्ट, तीसरा पे हेल्पिंग, चौथा पे हैव, पांचवें पे बीन, छठवें वी प्लस आईएनजी, सातवां पे ऑब्जेक्ट और आठवें पे सिंस फॉर्म, नौवें पे टाइम का प्रयोग। देखिए इसमें देखिए हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एस, फिर क्या लिखेंगे? राधा, एस राधा, ठीक ना, फिर क्या लिखेंगे? एस राधा, फिर इसमें विल या तो सेल का प्रयोग, यहाँ पे आई और वी तो है नहीं, एस राधा, फिर क्या लिखेंगे? विल हैव, फिर बीन, एस राधा विल हैव बीन। अब टहलने को पहले और रोड पर बाद में, टहलने का क्या होता है? वॉक, वॉक में क्या कर देंगे? आईएनजी का प्रयोग, वॉकिंग, फिर ऑन द रोड, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, वॉकिंग ऑन द रोड। और देखिए कब से? सुबह से। तो यहाँ पे बताया जब भी कोई पहर आ जाता है तो उसका सिंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, किसका प्रयोग? सिंस का प्रयोग। और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे और हिंदी में पूर्ण विराम का। तो देखिए हाँ राधा सुबह से रोड पर टहल रही होगी, तेज राधा विल हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। इसी तरह और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कह दें हाँ सोनू 10 सालों से गीत गा रहा होगा या तो गाना गा रहा होगा। तेज सोनू विल हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 10 ईयर्स। इस तरह बनाइएगा। फिर देखिए यदि कभी कभी हाँ नहीं आता है तो अभी भी अफर्मेटिव टेंस होगा जब यहाँ से शुरू होगा तब। जैसे कहते हैं सर सुबह से हिंदी पढ़ा रहे होंगे, तो सर विल हैव बीन टीचिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग, ऐसे प्रयोग करिएगा। और आई और वी के साथ सेल का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं हाँ मैं 2 दिनों से खाना खा रहा हूँगा, तो एस आई शैल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 डेज। 2 दिनों से रहेगा, फॉर 2 डेज का प्रयोग करिएगा, ठीक ना, ऐसे प्रयोग करेंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। अब देखिए आइए हम लोग देखते हैं, यानी कि जब एग्जाम्पल डी के लिए, यानी कि जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए डी के लिए एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल सबसे पहले नो का प्रयोग करिए, नो के बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिए। सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल नॉट को ओंट बोला जाता है, ठीक ना। ओंट कैसे लिखेंगे? WON, T। और शैल नॉट को क्या लिखा जाता है? शांत का प्रयोग करिएगा, ठीक ना, SHAN, T, ठीक ना। नो सब्जेक्ट ओंट, फिर इसके बाद प्लस हैव का प्रयोग, हैव के बाद बीन का प्रयोग, ठीक ना, बीन के बाद भी प्लस आईएनजी का प्रयोग, और इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। फिर इसके बाद प्लस सिंस या तो फार का प्रयोग, ठीक ना, और लास्ट में आप किसका प्रयोग करिएगा? टाइम का प्रयोग करिएगा। आपका टेंस गलत नहीं होगा।
कब? जब निगेटिव रहेगा तब। इसका देखिए ये किसके लिए है? फॉर निगेटिव। किसके लिए? फॉर निगेटिव के लिए, ठीक ना। ध्यान दीजिए इसमें निगेटिव कैसे आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे नहीं राधा, देखिए नहीं राधा शाम से, नहीं राधा शाम से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही होगी, ठीक ना। देखिए नहीं राधा शाम से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही होगी। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आएगा, और शाम से समय के साथ से रहना चाहिए तब भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। से नहीं रहेगा, में आ जाता है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो नहीं आ गया तो सबसे पहले नो का प्रयोग कर दीजिए, नो, ठीक ना। तो नो के बाद नो राधा, ठीक ना। फिर यहाँ पे शांत नहीं लिखेंगे, ओंट लिखेंगे। तो नो राधा ओंट, फिर क्या लिखेंगे? हैव बीन। इसको डायग्राम देखते रहिए, इसी के माध्यम से मैं रख रहा हूँ। नो राधा ओंट हैव बीन। अब देखिए पढ़ाने को पहले अंग्रेजी को बाद में, पढ़ाने की क्या होता है? टीच। टीच में क्या कर देंगे? आईएनजी का प्रयोग। तो नो राधा ओंट हैव बीन टीचिंग, और क्या चीज? अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी की क्या होता है? इंग्लिश। और कब से है? ये पहर दे दिया तो क्या लिखेंगे? सिंस का प्रयोग, सिंस इवनिंग का प्रयोग कर दीजिए यहाँ पे फुल स्टॉप का। इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे, आपका टेंस गलत नहीं हो। नो राधा वोंट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इसी तरह और एग्जांपल देखिए, जैसे हम कह रहे हैं नहीं सोनम 10 सालों से पानी नहीं ला रही होगी, तो नो सोनम वोंट हैव बीन ब्रिंगिंग वाटर फॉर 10 ईयर्स। ऐसे बनाएंगे, आपका टेंस गलत नहीं होगा। आइए हम एक बता देता हूं, हुआ है हुई में आएगा तो कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, आप लोग कहेंगे खाली रहा होगा, रही होंगी में बता रहे हैं, हुआ होगा, हुई होंगी, या होगा आता है, तो इसका नहीं बता रहे हैं एग्जाम्पल। देखिए यानी कि मैं बता दूं, हुआ होगा आ जाए, हुआ होगा आ जाए, और फिर हुई होगी आ जाए, फिर क्या आ जाए? हुए होंगे आ जाए। फिर आपको बताया हूं या होगा आ जाए, और फिर ये होंगी आ जाए, फिर ये होंगे आ जाए, फिर भी क्या, कौन सा टेंस होता है? यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कैसे? ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कैसे होगा? यानी कि जब इसके साथ क्या रहना, इसके भी साथ समय रहना चाहिए, समय रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, जब हुआ होगा, हुई होंगी, कुछ ऐसे कंडीशन होता है, कुछ ऐसे क्रिया होता है जिसके साथ हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे होगा आता है, तब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस माना जाता है। जैसे यानी कि वो क्रिया कैसा रहता है, वो भाव कैसा देता है, यानी कि कंटीन्यूअस वाला भाव देता है, ठीक ना। तो देखिए जैसे मैं बता दूं, स्टैंड हो गया, स्टैंड जो होता है एक कंटिन्यू का भाव देता है, स्टैंड हो गया। फिर सीट हो गया, सीट के बाद आप मान लीजिए ले भी बता दिए। आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा, कुछ और क्रिया जो मुझसे छूट जाएगा आप भी कमेंट करके बताइएगा, सर ये भी ऐसा क्रिया है जो कंटिन्यू का भाव देता है, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, सीट, ले, फिर वियर हो गया, ठीक है। वियर के बाद आप मैं बताता हूं, कभी कभी स्लिप भी होता है, ठीक ना, कभी कभी स्लिप भी होता है। तो स्लिप को हम परफेक्ट में भी बना सकते हैं और कंटिन्यू, ये कंडीशन पे निर्भर करता है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा जो क्रिया है, ये वाला चारों, तो ये मान लीजिए कंटिन्यूस में बनता है। आप भी जानते रहिएगा कुछ ऐसे क्रिया, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये भी ऐसे मतलब की क्रिया है जो कंटिन्यू का भाव देती है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कह दूं कोई भी, किसी भी एग्जांपल में चारों सिंटेक्स में से कोई भी सिंटेक्स लेकर बता रहा हूं। जैसे मैं कह दूं मैं सुबह, चाहे कोई भी ले लीजिए, चाहे मैं, चाहे वह, चाहे वे, मान लीजिए वे ले रहा हूं, वे सुबह से, ठीक ना, वे सुबह से कहां पे, मान लीजिए वे सुबह से रोड पर, वे सुबह से रोड पर घूम रहे होंगे, वे सुबह से रोड पर घूम रहे होंगे। तो देखिए वे आ गया, ठीक ना। लेकिन देखिए हमको इसमें बताना है ना, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, वे सुबह से रोड पर, ठीक ना, वे सुबह से रोड पर, ठीक ना, बैठे हुए होंगे, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिए, वे सुबह से रोड पर बैठे हुए होंगे। तो देखिए वे सुबह से रोड पर बैठे हुए होंगे, हम बताएं आपको हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे। तो देखिए इसमें से क्या आ गया, हुए होंगे आ गया ना। लेकिन हुए होंगे आपको लग रहा है ऐसा कि बैठे हुए होंगे मतलब बैठना हो चुका है, परफेक्ट टेंस। लेकिन बैठना तो हो चुका है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी उनका जब बैठे हैं तो उनका बैठना कार्य क्या है, जारी है।
तो ऐसे को आप मतलब कि परफेक्ट में न बना करके कंटिन्यूअस में ही बनाया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बनाएंगे जब ऐसा आता है तब। लेकिन ध्यान रहे स्टैंड आ जाए, सीट आ जाए, ले आ जाए, वियर आ जाए तब, ठीक ना। तो देखिए वे क्या होता है, दे। तो दे के साथ क्या लिखेंगे, दे विल हैव, फिर बीन, दे विल हैव बीन। अब बैठने को पहले रोड पर बाद में, तो बैठने की क्या होता है, सिट, सिट में आएंगी। तो दे विल हैव बीन सिटिंग, फिर ऑन द रोड, ठीक ना, ऑन द रोड। और कब से है, सुबह से। तो क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप का प्रयोग। तो देखिए वे सुबह से रोड पर बैठे हुए होंगे, तो दे विल हैव बीन, ठीक ना, सिटिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। इसी तरह देखिए वह सुबह से क्लास में खड़ा हुए होंगे, तो दे विल हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्लास, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आइए जाते जाते मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सब कभी कभी ऐसा टेंस आ जाता है, तो आप इस तरीके से बनाइएगा, ठीक ना। आइए, यानी कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। जाते जाते मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। यदि आपको इस सवाल का जवाब देना आएगा तो जरूर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर कमेंट में दीजिएगा। जैसे मेरा यही सवाल है, जैसे हम कह दें भारत को सबसे ज्यादा, ठीक ना, सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करने वाला देश, ठीक ना। ये हमारा क्वेश्चन है, एक करेंट्स का आपसे जाते जाते ये क्वेश्चन, यानी कि मैं कहूं आपसे प्रश्न पूछूं, भारत को सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, यानी कि पहले पे सऊदी अरब। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब। आपसे दूसरा क्वेश्चन अमेरिका, ठीक ना, जिसको यूएसए के नाम से जानते। देखिए तीसरा, देखिए ऑप्शन में रूस, क्या दे दूं, रूस। और आपसे चौथा ऑप्शन दे रहा हूं इराक, ठीक ना, इराक। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, भारत को सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करने वाला देश कौन सा है। पहला ऑप्शन सऊदी अरब, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा इराक। आपको इसमें से जरूर कमेंट करिएगा भारत को सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करने वाला देश कौन सा है। तो आपको सबसे प्रथम पे, फर्स्ट पे भी बताना है, यानी कि इसमें से पहले क्वेश्चन बता लीजिएगा कि कौन सा इसका जवाब होगा। फिर इसके बाद आपसे ये यहां से क्वेश्चन है, फर्स्ट पे कौन है और सेकेंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि भारत को सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करने वाला देश कौन सा है। इसमें से ट्रिक करके आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट पे सबसे ज्यादा कौन देता है, सेकेंड पे वो कौन सा देश है जो भारत को सबसे ज्यादा देता है, तेल आपूर्ति करता है, वो दूसरा वो कौन सा देश है, और तीसरे पे कौन आता है, उसको जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक ना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगी हो, ठीक ना, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करना तो भूलिए नहीं। गलत यदि आपको यानी कि नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट करिए, और इसका जवाब देना तो आप भूलिए नहीं, क्योंकि करेंट्स का क्वेश्चन है, आप जरूर जवाब दीजिए। यानी कि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे वीडियो को शेयर करते और देखते रहिए, ठीक ना। इसको कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।